चंडीगढ़ के 32 हॉस्पिटल की एक बहुत ही शर्मसार घटना जो सामने निकल कर आई, जिसके बाद अब जो है ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया गया। हमारे साथ उनके मेंबर यानी कि शंटी सर मौजूद है। सर, जब से आप इस ओहदे पर बैठे हैं लगातार चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, लेकिन अगर 32 हॉस्पिटल का मामला बड़ा ही चौंकाने वाला है, हुआ क्या था और ऐसे मतलब इतनी बड़ी घटना होगी और वहाँ पे किसी को जानकारी भी नहीं। मानवता को शर्मसार करने वाला, तार तार करने वाला हादसा सेक्टर 32 चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में हो रहा है, लगातार हो रहा है। वो तो मैं चला गया, एक सरप्राइज विजिट मैंने रख दिया, उसके ऊपर भी उन्होंने ऑब्जेक्शन की कि आप विजिट क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमें परवाह नहीं थी। हमारा हक बनता है, हमारे पास राइट है उनका जाने के, मानव अधिकार आयोग के। लेकिन मैंने जो देखा वहाँ पे सरप्राइज था। मतलब आज आप किसी पंछी या पशु को भी मार देते हैं, FIR होती है। वहाँ इंसानों के साथ यार ऐसा जलालत वाला व्यवहार हो रहा है कि 72 लोग स्ट्रेचर के ऊपर हैं, बेड नहीं है, 1.5 फुट का 1 फुट का स्ट्रेचर होता है, नीचे चादर भी नहीं है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब इनको कितने घंटे रखते हैं? कह रही 5 साढ़े 5 घंटे। तो जब लोगों से हमने घूम के पूछा तो कोई 24, कोई 48, कोई 72 घंटे से भी उस पर था, स्ट्रेचर पे 72 आवर्स से उनको वार्ड में शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। इतनी बड़ी लापरवाही। 550 करोड़ का फंड मिलता है साल का आपको वहाँ से डॉक्टर सैंक्शन हो चुके हैं, आपने टीम नहीं रखी, कॉन्ट्रेक्चुअल रखते हैं आप लोग। फिर हम ऊपर चले गए वार्ड में जी, आधे से ज़्यादा पेशेंट को एम्बू बैग दे रखा था क्योंकि वेंटिलेटर नहीं लगाए थे उन्होंने। हाथ से चलाया जा रहा है, कोई 9 दिन से, कोई 10 दिन से, कोई 12 दिन से। बच्चियाँ छोटी छोटी हाथ से अपने पापा के लिए चला रही हैं, मम्मी के लिए चला रही हैं। और एक फौजी भाई की मदर की डेथ होगी, 4 दिन से बॉडी पड़ी थी वहाँ पे, सॉरी 4 घंटे से बॉडी पड़ी थी। और वो कह रहे हैं जी मैंने देश की रक्षा की है लेकिन मेरी माँ की रक्षा नहीं कर पाया इन डॉक्टरों की जलालत की वजह से। और 4 घंटे से वो बॉडी पैक नहीं कर रहे हैं। एक दो भाई और पंप कर रहे थे। मैंने कहा माता जी ठीक है? कहते नहीं ये तो मर गए हैं। मैंने कहा मर गए तो पंप क्यों कर रहे हो फिर आप? कह रहे डॉक्टर साहब ने कहा पंप करते रहो। तो मैंने डॉक्टर साहब को और नर्स को बुलाया, मैंने कहा आप ECG करके दिखाइए मुझे, स्टेथोस्कोप लाइए अपना। तो कहने लगे नहीं शी इज़ डेड। मैंने कहा डेड तो फिर आप उसको पंप क्यों चलवा रहे हो? कहने लगे जी जल्दी बता दो, तो घर वाले कई बार परेशान हो जाते हैं। तो मैंने कहा ये परेशानी नहीं है कि बेचारे 10 दिन से पंप ही चलाए जा रहे हैं। मैंने बुलाया उनको, जो बड़े डॉक्टर्स थे। कहने लगे जी 9 वेंटिलेटर हैं पर हमारे पास चलाने वाला कोई नहीं है। अरे यार क्या कर रहे हैं आप? चंडीगढ़ जैसा शहर, 32 सेक्टर का हॉस्पिटल, इतना बड़ा ट्रॉमा सेंटर, और आपके पास कोई सुविधा नहीं है। फिर कहते हैं जी यहाँ तो पंजाब के बहुत लोग आते हैं। अरे भाई क्यों नहीं आएंगे? उनका जन्मसिद्ध अधिकार आने का। भाई सरकार आपको पैसा देती है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो लोग क्यों नहीं आएंगे? मैंने जाके उनकी मोर्चरी देखी जी, 6 या 8 वहाँ पे जो मोर्चरी बॉक्स है सब टूटे पड़े थे, सालों से नहीं चले थे वो। एक ही कमरे में बॉडियाँ रख रहे हैं, ऐसे खुले में रख रहे हैं, जो कि मानवता के खिलाफ है, जो कि एक डिग्निटी ऑफ द डेड, ये भी तो उनका अधिकार है एक डेड बॉडी का कि उसको मान सम्मान मिले। बॉडी मिक्स भी तो हो सकती है, जो लुधियाना में हुआ है, कोई किसी के लिए जा सकता है। तो कुल मिला के एक जलालत मैंने जो देखी और मानवता को तार तार करने वाले जो शॉट देखा मैंने, वो सेक्टर 32 चंडीगढ़ के हॉस्पिटल के अंदर देखा है। और मैं आज हमारे कमीशन ने, मैंने और हमारे चेयरमैन साहब और दोनों मेंबर साहब ने, हमने एक नोटिस जारी कर दिया है चंडीगढ़ प्रशासन को भी, हॉस्पिटल को भी कि आपके खिलाफ एक्शन हो। और हमने छोटी सरकार, बड़ी सरकार, राष्ट्रपति जी सबको हम निवेदन करते हैं कि जो अरबों करोड़ों रुपए का फंड आता है इनको, उसका ऑडिट होना चाहिए। और यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन बिठाइए, आप कोई एडमिन बिठाइए अपना, कोई हॉस्पिटल को ढंग से चलाएं, नहीं तो ऐसे कई लोगों की जानें रोज लेते होंगे। मेरे देखते देखते 2 लोग मर गए वहाँ पे, मेरे देखते देखते ही उस 1 घंटे के अंदर। तो दिन में कितने लोग जाते होंगे ज़रा सोचिए। तो कुल मिला के चंडीगढ़ का 32 सेक्टर का जो हॉस्पिटल है वो तो एक बहुत ही जलालत वाला वहाँ काम हो रहा है जी। सर, ये तो आपने चलो वहाँ पे सरप्राइज विजिट करी, चीज़ सामने निकल कर आई। कई बार ऐसा होता है चीज़ें नहीं, आमतौर पे हमारी परसेप्शन लोगों की बनी हुई है कि सरकारी अस्पताल में नहीं जाना। लगता है कि ये परसेप्शन जो थी, ये हॉस्पिटल कहीं ना कहीं सिद्ध कर रहा है इस चीज़ को। बिल्कुल कर रहा है जी। लोग इसीलिए प्राइवेट में जाते हैं, वहाँ पैसे नहीं होते हैं, वहाँ घर बिक जाता है जी उनका, वहाँ लाखों 50 लाख का बिल बना देते हैं, इसीलिए जाते हैं। शायद इन लोगों की वजह से जाते हैं कि ये इलाज देते नहीं हैं, लोग उधर भागते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। क्यों नहीं यहाँ डेस्क लगते, हेल्प डेस्क क्यों नहीं लग सकते? अगर 70 पेशेंट आ गए हैं तो अलग अलग वार्ड में जाने तो वहाँ 60 डॉक्टर खड़े हों, 10-10 पेशेंट को भी लेते जाएं। लेकिन अगर काम करने का मूड ही नहीं है, हमारे जाने के बाद ही पौने घंटे बाद तो एडमिन के लोग आए हैं मिलने के लिए हमें। तो उनकी तरफ से कोई आप जब आपकी तरफ से सवाल करे गए तो उन्होंने किस तरीके के जवाब दिए? उन्होंने क्योंकि बहस करी जी कि आप तो हमारे यहाँ सर्वे नहीं कर सकते, आप हमारा विजिट नहीं कर सकते हैं।
जबकि सुप्रीम कोर्ट के बाई लॉज हैं हमारे पास। हमने करा, हम नहीं परवाह करते इन बातों, उनके कहने से क्या होता है? जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो क्यों कहेंगे सर्वे करें आप? वो तो चाहेंगे विजिट कोई करे ही ना यहाँ पे। हमारा नैतिक अधिकार है, हम जा सकते हैं कहीं भी। क्या उन अधिकारियों के या उन डॉक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई आप करेंगे या कोई रेकमेंड कर करेंगे? दी, हमने नोटिस आज भेज दिया, एडमिनिस्ट्रेशन को भी भेज दिया और चंडीगढ़ की प्रशासन को भी भेज दिया। 72 घंटे के अंदर जवाब मांग लिया हमने। अब इसके सिवा कोई और सरप्राइज, क्योंकि 16 भी सरकारी ऐसा ही अस्पताल है चंडीगढ़ के अंदर, वो भी इसी तरीके का अस्पताल है, तो क्या आने वाले दिनों में पंजाब के, चंडीगढ़ के जितने भी सरकारी आपके ऐसे सरप्राइज विजिट होती रहेंगी? और क्या अब आप ऐसा कोई ऑर्डर भी जारी करेंगे इसके साथ कि सभी की जगह ये इस तरीके की चेकिंग हो? मैं एक ही बात कहूँगा जी, जितने भी यहाँ प्राइवेट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, कि सुधर जाएं। जो एडवाइजरी पास हुई है 9 दिसंबर को पंजाब स्टेट एंड चंडीगढ़ ह्यूमन राइट कमीशन की, उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दें। अन्यथा किसी भी हॉस्पिटल में सरप्राइज विजिट हम कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं, रात के 2 बजे भी कर सकते हैं, और किसी को भी किसी भी सिफारिश के बाद फिर बख्शा नहीं जाएगा। और कोई मानवता के साथ खेलेगा, इंसानियत को तार तार करेगा, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा, तो हमारा मानव अधिकार उसको बख्शेगा नहीं। धन्यवाद सर। तो जाहिर एक बड़ी कार्रवाई जो है कर दी गई है। अब 72 घंटे का समय दे दिया गया, 72 घंटे के अंदर जवाबदेही होगी, और ये भी साफ कर दिया गया कि आने वाले समय में किसी भी अस्पताल पर कभी भी चेकिंग हो सकती है। कैमरामैन जैसे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।